नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। आज मैं आपको लेकर के जवाहर भवन में, जहाँ पे जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है कोरोना योद्धा सम्मान का। इस कोरोना महामारी के चलते ऐसे बहुत से कर्मचारी जिन्होंने डट करके इस कोरोना महामारी को दूर भगाने के लिए आम लोगों के लिए कार्य किए, ऐसे लोगों का सम्मान कर रहा है जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ। आइए चलते हैं यहाँ के पदाधिकारियों से बात करते हैं, आखिर इस कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। क्या कार्यक्रम आज का रहा जवाहर भवन? आज जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ द्वारा कोरोना के संक्रमण काल में हमारे दोनों भवनों के जिन कर्मचारियों ने, मीडिया के तमाम सारे साथियों ने, सुरक्षा गार्डों ने, पुलिस के लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए और जिस प्रकार से समाज में एक सुरक्षा की व्यवस्था प्रदान की, हमारे तमाम सारे कर्मचारी साथियों ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके कोरोना काल में कार्यालय आकर के, विशेष रूप से हमारे खाद्य एवं रसद विभाग के कर्मचारी, जिनका एक संकल्प था कि कोरोना काल में हमारे पूरे प्रदेश का कोई भी कर्मचारी भूखा नहीं रहेगा। इसमें विशेष भूमिका हमारे खाद्य रसद विभाग के कर्मचारियों ने निभाई, चाहे हमारे चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय के कर्मचारी हों या अन्य विभागों के तमाम सारे कर्मचारी हों, जिन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ अपना धर्म समझ करके कोरोना काल में अपने दायित्वों का निर्वहन किया। तो उनके सम्मान के लिए आज हमने कोरोना योद्धा सम्मान समारोह किया है। कोविड-19 में क्या क्या सुविधाएं जनता को आप लोगों ने दी है? कोविड-19 में जब ये चला, अभी चल भी रहा है, जब ये चला तो सबसे पहले तो तमाम सारे ऐसे विभाग थे जो लॉकडाउन खुलने के बाद भी रोस्टर सिस्टम नहीं लागू कर रहे थे, जिससे संक्रमण का प्रभाव दोबारा बढ़ने की आशंका बहुत ज़्यादा हो गई थी। महासंघ ने प्रयास करके कोरोना रोस्टर सिस्टम लागू कराया विभागों में, हर दूसरे दिन तीसरे दिन सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कराई और कर्मचारियों से लगातार संवाद स्थापित करके, जिनके पास जो मोबाइल नंबर स्थापित थे, और हमने एक ग्रुप बनाया था, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ हो तो वो निश्चित रूप से इस ग्रुप में अपना शेयर करें। और जहाँ जहाँ से भी सूचनाएं मिली, हमारे कर्मचारी जहाँ एडमिट थे तो उनके अस्पतालों में उनकी व्यवस्था बनवाने का काम, या जैसा भी हम लोगों से सहयोग बन पड़ा वैसा सहयोग हम लोगों ने करने का काम किया है। क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो बीच बचाव किया जाए? देखिए, अब तो करीब करीब वैक्सीन आ गई है, तो अब लेकिन वही है कि इसके पहले तो हमारे कर्मचारी साथियों ने जो सरकार के द्वारा इससे बचने के जो भी निर्देश दिए गए थे, उन सारे निर्देशों का पालन हमारे कर्मचारी साथियों ने किया, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का माध्यम हो, यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कोरोना पीरियड में हमारे कर्मचारी जब कोई वाहन नहीं चल रहे थे तो पैदल अपने आप ऑफिस आकर के उन्होंने अपने कार्यों को अंजाम दिया है। इसीलिए आज उनको सम्मानित करने का काम महासंघ ने किया है, और उनको सम्मानित करने का काम जो किया है तो ये सम्मान उनका नहीं है, बल्कि उनका सम्मान करके महासंघ अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं एक बार पुनः अपने सभी मीडिया के साथियों का भी हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि मीडिया के साथियों ने हमेशा हमारी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाने में कितने लोगों को आपने सम्मानित किया? किन लगभग 100 कर्मचारी और मीडिया के साथी और पुलिस के साथी और सुरक्षा गार्डों को मिला करके इस आयोजन में हुए हैं। इसके पहले भी हम 4-5 आयोजन कर चुके हैं, और आगे भी जो भी हमारे नाम आते जाएंगे कि नहीं इन्होंने कोरोना काल में अपना योगदान दिया है, हो सकता है तमाम सारे नाम हमसे छूट गए हों जो हमारे संज्ञान में ना आ पाए हों, हम भविष्य में भी देखेंगे कि हम उनको सम्मानित करके अपना कर्तव्य निभाएंगे। नहीं, ये कार्यक्रम कोई चुनाव के मद्देनजर नहीं था। चुनाव निश्चित रूप से जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ समय से चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है, और हमेशा प्रत्येक 2 वर्ष में समय से चुनाव संपन्न हो जाता है। इस बार भी चुनाव संपन्न हो जाएगा, और चुनाव में मुझे कर्मचारियों से बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। कर्मचारी हमारा सब समझता है कि आपके हितों की रक्षा कहाँ हो सकती है, इसलिए मुझे कर्मचारियों से और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, कर्मचारी सब समझ रहा है। सुशील कुमार बच्चा, महामंत्री जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ। आज जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ द्वारा छठे चरण का कार्यक्रम हुआ,
उसमें कोरोना योद्धा सम्मान सबको दिया गया। महासंघ लगातार आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मचारियों का सम्मान महासंघ द्वारा किया जा रहा है। ये आगे भी चलता रहेगा, जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया, विस्तृत रूप में बताया है। और महासंघ इसके लिए संकल्पबद्ध रहता है कि किसी को कोई दिक्कत ना आए। कोरोना काल में हम लोगों ने यहाँ पर सैनिटाइजर कराना, दूरी बनाए रखना, सब काम लगातार लॉकडाउन के दौरान किए गए हैं। और लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने जो कर्मचारी हमारे बीमार हुए उनकी देखरेख भी महासंघ द्वारा की गई और उनको सुविधाएं, उनके परिवार को भी ध्यान रखा गया। और आवश्यक सेवा में आज ट्रेजरी, खाद्य रसद, विधिक लोक सेवा अधिकरण और बैंक, पीडब्ल्यूडी, पुलिस के लोग, सुरक्षा गार्ड, हमारे पत्रकार बंधु जो अच्छा कार्य कर रहे थे उनको सम्मानित करने का कार्य किया गया। आज हम लोगों ने लगभग 100 सम्मान दिए गए और मलेरिया विभाग भी इसमें अग्रणी भूमिका निभाया है, उनको भी सम्मानित किया। लगातार किया जा रहा, आगे भी किया जाएगा। धन्यवाद। मैं अनिल कुमार मिश्रा, अध्यक्ष चिकित्सा शिक्षण प्रशिक्षण कर्मचारी महासंघ। आज चिकित्सा शिक्षा विभाग का जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी परिषद महासंघ के अध्यक्ष एवं महामंत्री द्वारा कोरोना वायरस का सम्मान किया गया, जिसमें हमारे चिकित्सा शिक्षा विभाग को कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित किया, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आप क्या कहेंगे? मैं प्रकाश कपूर, प्रधान सहायक चिकित्सा शिक्षा विभाग से हूँ। हम लोगों ने कोरोना काल में जो है 24 घंटे हमारा ऑफिस खुला रहा, जिसमें हमने योगदान प्रदान किया। आज कर्मचारी महासंघ की तरफ से हम लोगों को जो है सम्मानित किया गया। इसके लिए मैं तहे दिल से अध्यक्ष महोदय श्री सतीश पांडे जी का और उपाध्यक्ष महोदय श्री बच्चा भाई का जो है तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।